So good morning 12th class. So this is the lecture I'll prepare for your accountancy syllabus in 2020. You know that you have three books in your accountancy subject. First is volume 1, second and third. In volume 1 you have chapters. First is NPO, second is partnership fundamental, third is valuation of goodwill, fourth is change third is change in profit sharing ratio, fourth is admission of a partner, and next is retirement of a partner, and last is dissolution of a firm. तो आपके ये चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में गिवन है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एनपीओ आपका एज इट इज़ वैसे ही है जैसे उसमें टॉपिक्स थे, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है। देन आते हैं हम अपने पार्टनरशिप कंसेप्ट पे। तो पार्टनरशिप फॉर्म में आपके जो है फंडामेंटल में से भी वही एज इट इज़ वही टॉपिक आएंगे आपके। जैसे आपके दूसरा है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से भी ऐसे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट रिवाइज करने हैं जो कि सीबीएसई ने दिए हैं। हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको क्या करना है, में आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट है। जैसे हम अभी कर रहे थे बहुत सारे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये वाले टॉपिक्स आपके गिवन है। तो जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टॉपिक को सीबीएसई ने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया। मीन्स आपको उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आपके इस पार्टनर में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं। इसमें से भी आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो भी आप कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते थे उनके बैलेंसेस से वो चीज़ें हटा दी गई हैं। एडजस्टमेंट मीन्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में या बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे थे। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट है, उसको भी अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ द से हटाया गया। इसी चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डिसीजन ऑफ डिसेस्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये वाले टॉपिक को के इस वाले चैप्टर आ दिए गए। जो प्रिपेयर आप डिसेस्ड पार्टनर का कैपिटल थे एंड इस के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते थे, उस टॉपिक को मीन्स जो सबसे टफ टॉपिक थे इस चैप्टर के यूनिट चलते हैं थर्ड पे, जो कि रिलेटेड सेकेंड बुक में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एंड थर्ड इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपके इस बुक में क्या चीज़ डिलीट हुई है, जो आपका रिडेम्पशन ऑफ चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मेथड लमसम। तो इसमें 2 मेथड्स को हटा दिया गया है, लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इन 2 मेथड्स को इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हटा दिया गया। तो इसमें इतना कुछ खास अब बचा नहीं है जो आपको तैयार करना पड़े। देन थर्ड बुक है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। बुक से ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मेन से और रिटायरमेंट वाला लमसम ऑफ लॉट्स इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके प्रोजेक्ट वर्क होते थे में आपको अब जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा वो एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। वो कौन सा होगा
ठीक है, तो ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स थे जो आप सिलेबस से हटाए गए हैं और आपको फर्दर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। तो बहुत 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया आपके टॉपिक से। थैंक यू।